Hello everyone, welcome to English Bites. I am Munir Mani and I am your English tutor over here. Today we are going to discuss the literary device in the poem A Photograph by Shelley Tolson. Before discussing the literary device in the poem A Photograph, it's necessary to know that why a writer uses different literary devices in his poem. He uses like alliteration, simile, metaphor, personification, etc. He uses these devices to add rhythm and rhyme and sound effect in a poem. जैसे एक दुल्हन को सजाया जाता है थ्रो उसको गार्निश किया जाता है उसको मेकअप किया जाता है उसके पास डिफरेंट ऑर्नामेंट्स होते हैं ताकि वो डिफरेंट लगे अट्रैक्टिव लगे सिमिलरली एक पोइट जो होता है वो अपने पोएम में क्या करता है डिफरेंट डिवाइसेस को इन लिटरेरी डिवाइसेस को यूज करता है ताकि ये जो पोएम है इसमें एक म्यूजिक क्रिएट हो रिदम क्रिएट हो और ये जो रीडर होता है वो बने रहे इस पोइम के साथ अट्रैक्ट हो जाए पोइम में जैसे एक सॉन्ग होता है सॉन्ग जो होता है वो हमें जल्दी जल्दी से याद होता है क्योंकि उसमें मीटर होता है रिदम होता है डिफरेंट चीजें जो होता है लिखने वाला उसमें उसने यूज किए हैं और कि हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं सिमिलरली ये जो पोम है ये भी एक सॉन्ग होती है और हमें इसको सॉन्ग की तरह ही पढ़ना होता है ताकि हमें भी ये सॉन्ग की तरह जल्दी जल्दी याद हो जाए हमें इसको पढ़ने में मजा आ जाए. There are so many literary devices used by Shelley Dawson in her poem A Photograph. So let's start finding out. We will discuss the important literary device in the poem one by one. Those literary devices which are very important. Okay, I have highlighted a word here cardboard because this is the first literary device is used by Shelley Tolson in her poem Cardboard. Okay, the literary device herself is allusion. Allusion, allusion. Okay, we will discuss the literary device in detail. What is meaning of allusion? एल्यूजन में राइटर क्या करता है एल्यूजन में एक राइटर वर्ड यूज करता है लेकिन उस वर्ड का इशारा किसी और की तरफ होता है इट रेफर टू समथिंग विदाउट एक्सप्लेनिंग राइटर इसमें एक्सप्लेन नहीं करता मैंने किसकी तरफ इशारा किया होता है और राइटर इंटेंड करता है कि ये जो मेरा रीडर हो उसको पता हो कि मेरी ये जो इशारा है किस चीज की तरफ है फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल सिखाऊंगा बाइबल की एक एग्जाम्पल है प्रोडिगल सन उसमें एक वर्ड यूज किया गया एक फेबल है प्रोडिगल सन उसमें क्या होता है कि दो भाई होते हैं जो बड़ा भाई होता है वो अपने बाप के साथ रहता है छोटा भाई जो है वो अपने बाप से दूर होता है अपनी प्रॉपर्टी लेता है और उस प्रॉपर्टी को स्पेंड करता है ऐशो आराम में बट फाइनली वो जो बेटा होता है वो अपने बाप के पास वापस आता है और बाप उसको एक्सेप्ट करता है अब एक पोइम में राइटर ने क्या लिखा है पोइम का नाम है फादर टू सन उसमें वो क्या लिखता है कि मेरा बेटा मेरे पास वापस आना चाहिए चाहे वो प्रोडिगल सन ही क्यों ना हो प्रोडिगल सन मतलब कि मेरा ये जो बेटा है अगर वो कहाँ चला गया क्या क्या भी उसने किया हो लेकिन अगर वो मेरे पास आ जाएगा लेकिन यहाँ पे जो प्रोडिगल सन है ना हमें तब समझ आएगा जब हमें स्टोरी पता हो इसके पीछे कि प्रोडिगल सन कौन था ये कहां से इस राइटर ने लिया है तो एल्यूजन यहाँ पे क्या राइटर यूज करता है कि एक वर्ड होता है उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी छुपी हुई होती है उसके पीछे एक स्टोरी छुपी होती है जो हमें जाननी जरूरी होती है तो एल्यूजन जैसे हैव टू बी विलियम शेक्सपियर टू राइट पोइट्री यहाँ पे जो वर्ड है ना विलियम शेक्सपियर एल्यूजन है क्योंकि हमें पता है ये जो विलियम शेक्सपियर थे बहुत बड़ा राइटर था इंटेलिजेंट था बहुत सारे प्ले लिखे बहुत सारे पोइम उसने लिखे तो राइटर यहाँ पे एल्यूजन यूज करता है कि ये जो रीडर है उसको पता होगा कि विलियम शेक्सपियर कौन था उसके पीछे की स्टोरी क्या है या सेकंड एग्जांपल इज आई विल बी योर रोमियो इफ यू विल बी माय जूलियट सबको पता है रोमियो एंड जूलियट की स्टोरी क्या है एल्यूजन है यहाँ पे उनके साथ क्या हुआ उनकी लव स्टोरी इतनी फेमस है तो राइटर ने यहाँ पे वो डिफरेंट एक वर्ड यूज करता है और उस वर्ड जो राइटर चाहता है कि हमें स्टोरी पता चले क्योंकि राइटर इंटेंड करता है कि जो मेरा रीडर हो इसको ये सब चीज पता होगा तो सिमिलरली ये जो हमारी पोम है पहले ही इसमें राइटर ने क्या यूज किया है एल्यूजन ये जो कार्डबोर्ड वर्ड है ना राइटर ने इसमें एल्यूजन यूज किया है कार्डबोर्ड लाइक ए कार्डबोर्ड कार्डबोर्ड पहले जो हमें पोएम में दिखा था कि ये जो राइटर की माँ है ठीक है ना उसका जो फोटोग्राफ था वो एक फ्रेम में था जो कार्डबोर्ड का बना हुआ था लेकिन ये जो कार्डबोर्ड एल्यूजन इसलिए है कार्डबोर्ड जैसे वो टिक नहीं पाता है जल्दी खराब हो जाता है
सिमिलरली इंसान की जो जिंदगी है इट लेक्स परमानेंस, ओके, ट्रांजिएंट है, जल्दी खत्म हो जाती है। तो पहला यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस कार्डबोर्ड, ओके, और इस लिटरेरी डिवाइस का नाम है एल्यूजन। नेक्स्ट, next literary devices we will be discussing is alliteration. And what's alliteration? Alliteration is the repetition of initial consonant sounds. क्या होता है इसमें, राइटर क्या यूज करता है, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स होते हैं, उसमें राइटर क्या काम करता है, जो उनका पहला लेटर होता है वो कंसोनेंट होता है, कंसोनेंट साउंड होता है, उनको रिपीट करता है। जैसे एज यू कैन सी एवरीडे सेइंग्स में हम यूज क्या करते हैं, फ्रेंच फ्राइज, फर एंड फर, ओके, टफ टॉक, ट एंड ट, रॉकी रोड, ro and r, okay, Mickey Mouse, m and m. Similarly, in the poem, writer here used stood still, sir and sir, so it's alliteration. The next one is my mother, m and m, alliteration. Terribly transient, t and t, it's alliteration. Similarly, in the last stanza, writer has used silences, sir and sir. This again alliteration. These are the examples of the alliteration in the poem. The next literary device we will be discussing is ट्रांसपोर्ट एपिथेट। एंड व्हाट्स ट्रांसपोर्ट एपिथेट? ट्रांसपोर्ट एपिथेट में क्या राइटर करता है, इसमें राइटर काम करता है, नाउन होता है, ओके, कोई भी नाउन, और नाउन से पहले राइटर एडजेक्टिव यूज करता है, क्वालिटी यूज करता है नाउन के लिए, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट एपिथेट। लाइक द टीचर पॉइंटेड एन एंग्री फिंगर एट द क्लास। यहाँ पे जो वर्ड फिंगर है ये है नाउन, ओके, लेकिन इस फिंगर के साथ राइटर ने क्या यूज किया है, एंग्री फिंगर, ओके, क्वालिटी ऐड किए। इसको हम लिटरेचर में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रांसफर्ड एपिथेट। सिमिलरली आई हैव अ जॉब, ओके, अगर मैं लिखूंगा आई हैव अ जॉब, सेंटेंस ठीक है, लेकिन जॉब से पहले मैं एडजेक्टिव यूज करता हूं, सेटिस्फाइंग जॉब, ओके, तो इससे क्या बन जाता है, ट्रांसफर्ड एपिथेट बन जाता है। सिमिलरली इन द पोम राइटर ने क्या यूज किया है, यहां पे राइटर ने यूज किया है टेरिबली ट्रांजिएंट, ओके, टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। ये जो फीट वर्ड है बेटा यहाँ पे ये है नाउन, और नाउन से पहले राइटर ने क्या यूज किया है, ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट एडजेक्टिव है, ट्रांजिएंट मीन्स लेक का परमानेंस, जो जल्दी खत्म हो जाए, और हमें पता है राइटर ने यहाँ पे इंसान की लाइफ के लिए यहाँ पे यूज किया है ट्रांजिएंट फीट, तो यहाँ पे हमारा ये क्या बन जाता है, एपिथेट बन जाता है, ट्रांसफर्ड एपिथेट या एपिथेट बन जाता है। द नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज ऑक्सीमोरॉन। तो सबको पता है, इट्स इजी वन, ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन में क्या करता है राइटर, टू अपोजिट वर्ड्स को यूज करता है। एक होता है टू अपोजिट आइडियाज या टू अपोजिट सेंटेंस, दैट विल बी डिस्कस लेटर, लेकिन यहां पे हमें क्या यूज करना है, टू अपोजिट वर्ड्स राइटर यूज करता है। जैसे एलून टुगेदर, एलून, एलून तो अलग, टुगेदर एक साथ, या ये क्या बात हो गई, एलून भी और टुगेदर भी। राइटर ऐसे वर्ड्स यूज करता है क्योंकि राइटर के पास होती है पोइटिक लाइसेंस, ओके, या ऑफुली गुड, ऑफुली और उसके साथ गुड, या डिस्टेंस, डिस्टेंस होती है दूरी, क्लोजनेस होती है नजदीक, ग्रो स्मॉलर, ओके, ग्रो होता है लंबा, ठीक है ना, बढ़ना, स्मॉलर होता है छोटा, ठीक है, ओनली ऑप्शन, ओरिजिनल कॉपी, यहां से ओरिजिनल, यहां से कॉपी। तो राइटर ऐसे वर्ड यूज करता है जिनको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीमोरॉन बोलते हैं, ठीक है ना। या यहाँ पे और एक वर्ड है ओल्ड न्यूज, यहां से ओल्ड, यहां से न्यू, ओके। इन द पोम राइटर हैज यूज्ड लेबर्ड इज, ओके, एज यू नो दैट ये जो लेबर्ड वर्ड है इट मीन्स हार्ड वर्क या मुश्किली से। सिमिलरली इज मीन्स इजीनेस, ओके, आराम से। तो ये दो वर्ड्स अपोजिट यहां पे राइटर ने यूज किए, नॉट आइडियाज, दीज आर द वर्ड्स, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीमोरॉन। So writer has used oxymoron in this stanza. Okay. Next literary device is the personification. As you know what's personification? Personification क्या होता है, इसमें जो ह्यूमन एट्रीब्यूट्स होते हैं, इंसान के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हम किसी नॉन ह्यूमन एंटिटी को प्रोवाइड करते हैं। नॉन ह्यूमन एंटिटी में क्या आता है, इसमें नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं, इसमें एनिमल्स भी आते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें आइडियाज भी आते हैं।
मान लीजिए यहाँ पे एक सेंटेंस है, द सी दैट नेवर स्लीप्स। स्लीप कौन करता है? अरे ह्यूमंस करते हैं ना, लेकिन हमने यहाँ पे सी के लिए यूज किया गया है, ठीक है ना। ये ह्यूमन एट्रीब्यूट है स्लीप, लेकिन हमने सी के लिए यूज किया गया है, तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन। या एक लाइन है डेफोडिल्स, जो एक पोम है डेफोडिल्स जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखे, उसमें वो क्या कहता है? द डेफोडिल्स वर टॉसिंग देयर हेड्स। वो एक दूसरे के हेड्स को टॉस कर रहे थे, ठीक है ना। ये टॉस करना किन का काम है? इंसानों का काम है, ह्यूमन एट्रीब्यूट है, तो पर्सोनिफिकेशन बन जाता है, ठीक है ना। ये हाउलिंग वुड, श्योर, ये जो हाउल करते हैं ना, ये तो एनिमल्स करते हैं, लेकिन हम यहाँ के बोलते हैं कि ये जो हाउल है विंड करती है, तो पर्सोनिफिकेशन बन जाती है हमारी यहाँ पे। यहाँ हम बोलते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन तो कभी स्पीक ही नहीं करती है, लेकिन हम यहाँ पे एक्शन के साथ हमने स्पीक यूज किया, तो हमारे यहाँ पे क्या बन जाता है? पर्सोनिफिकेशन बन जाता है। यहाँ पे राइटर ने एक इंपॉर्टेंट पर्सोनिफिकेशन यूज की है लास्ट लाइन में, और वो बहुत ज्यादा यहाँ पे इफेक्टिव लाइन है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस। ओके, पहला हमने ऊपर पढ़ा था कि इसमें एलिट्रेशन भी है, और यहाँ पे इसमें बेटा पर्सोनिफिकेशन भी है। पर्सोनिफिकेशन कैसे है? साइलेंस, खामोशी, तो नाउन है ये, साइलेंसेस। ओके, उसकी खामोशी, इसकी मां की प्रेजेंस ना होने की खामोशी ने इसकी जिंदगी को खामोश किया है, ठीक है ना। साइलेंस को यहाँ पे इसने क्या बनाया है? एक लिविंग थिंग बनाया है, और उस लिविंग थिंग की वजह से इसकी जिंदगी में क्या आ गई है? साइलेंस आ गई। या मैं आपको ऐसे भी बोलूंगा, उसके गुस्से ने मुझे गुस्सा दिलाया। ये जो गुस्सा है ना, उसने गुस्सा मुझे दिलाया, एज इफ कि वो क्या है? ह्यूमन है, और वो उसने मुझे क्या दिलाया? गुस्सा। सिमिलरली राइटर ने यहाँ पे क्या यूज किया? साइलेंस साइलेंसेस। ओके, साइलेंस यहाँ पे इसको एक ह्यूमन की तरह ट्रीट करता है, और उसकी वजह से इसकी जिंदगी में क्या आ गई है? साइलेंस आ गई है। द लास्ट, यहाँ पे एलिट्रेशन कौन कौन सी लाइन में है? माई मदर्स, ठीक है, म एंड म, टेरिबली ट्रांजिएंट, ट एंड ट, स्टूड स्टूड स्माइल, स एंड स, साइलेंस साइलेंसेस, स एंड स। ओके, पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे कौन कौन सी है? साइलेंस साइलेंसेस, एल्यूजन, कार्डबोर्ड, ऑक्सीमोरॉन, labored ease, and transferred epithet. Thanks for watching. Hope you like the video. Please subscribe my channel.